आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सुनहरे पंखों से तिरंगे की नई उड़ान, आज़ादी के 75 बरस, भारत आत्मविश्वास और साहस की नई इबारत लिख रहा है। नए भारत की युवा अपने सुनहरे पंखों से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक कहानियां लिख रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में कीर्तिमान गढ़ने वाले हमारे खिलाड़ियों का भी यही मानना है कि दुनिया की कोई ताकत इस सोने की चिड़िया की उड़ान को भरने से नहीं रोक सकती। 38 साल बाद मिला अल्मोड़ा के शहीद का पार्थिव शरीर। भारत पाकिस्तान के बीच 38 साल पहले हुए झड़प के दौरान 19 कुमाऊं रेजिमेंट के शहीद सैनिक का शव दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली युद्ध भूमि सियाचिन में एक पुराने बंकर में मिला है। रविवार को रानीखेत के सैनिक ग्रुप केंद्र की ओर से शहीद चंद्रशेखर हरबोला के परिजनों को सूचना दी गई कि उनका शव सियाचिन में मिला है। उनके साथ एक और सैनिक का शव मिलने की सूचना है। ये सुनते ही परिवार में उनकी यादें फिर ताज़ा हो गई। उनकी वीरांगना शांति देवी इस समय हल्द्वानी में सरस्वती बिहार कॉलोनी में रहती हैं। पार्थिव शरीर कल पहुंचने की उम्मीद है। ऑपरेशन मेघदूत में गए थे तो अल्मोड़ा के हाथीगुर बिंदा द्वारा हाट में चंद्रशेखर हरबोला 1975 में भर्ती हुए थे। 1984 में भारत पाक में सियाचिन के लिए युद्ध लड़ा गया था। इसका नाम ऑपरेशन मेघदूत था। मई 1984 में सियाचिन में पेट्रोलिंग के लिए 20 सैनिक भेजे थे, जिनमें हरबोला भी थे। सभी ग्लेशियर की चपेट में आ गए थे। 15 के ही शव मिल पाए थे। यूपी समेत 3 राज्यों में आतंकी साजिश नाकाम, 12 गिरफ्तार। तो यूपी समेत देश के 3 राज्यों में सुरक्षा बलों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले कई गिरफ्तारियां कर आतंकी साजिशें नाकाम कर दी। सबसे अधिक 7 सशस्त्र उग्रवादियों को मणिपुर से गिरफ्तार किया गया। पंजाब से 4 और यूपी से 1 गिरफ्तारी हुई। पेपर लीक कंपनी से काम छीना। अधिसूचित चयन आयोग ने पेपर लीक मामले में लखनऊ की RMS टेक्नो सॉल्यूशन से अब कोई काम नहीं कराने का फैसला लिया है। वहीं STF ने कंपनी के निदेशक सहित अन्य को पूछताछ के लिए देहरादून तलब किया। पिछले 4 व 5 दिसंबर को हुए स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का खुलासा हुआ था। CM पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। अब तक 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें 2 कंपनी के कर्मचारी हैं। सूत्रों के मुताबिक STF ने पेपर प्रिंट करवाने वाली कंपनी RMS टेक्नो सॉल्यूशन के निदेशक सहित कई अफसरों से लखनऊ में पूछताछ की थी। अब सभी को पूछताछ के लिए देहरादून बुलाया गया है। लखनऊ की जिस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपा था, वहां STF कंपनी के कर्मचारी अभिषेक को लेकर गई थी। पता चला कि पेपर छपने से पैकेजिंग तक की CCTV फुटेज ही गायब थी। इसके बाद से लगातार कंपनी भी सवालों के घेरे में आ रही थी। वहीं मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत को STF ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। पेपर लीक सरकारी नौकरियों का सौदागर हाकम गिरफ्तार, यूपी के माफिया से संबंध। तो उत्तराखंड चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड को STF ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हाकम सिंह रावत उत्तरकाशी का जिला पंचायत सदस्य है और सरकारी नौकरियों का सौदागर है। पूछताछ में उसके उत्तर प्रदेश के नकल माफिया के साथ संबंध उजागर हुए हैं। STF अब यूपी के नकल माफिया की धरपकड़ में जुट गई है। रविवार को STF ने SSP अजय सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि अहम सबूतों के आधार पर उत्तरकाशी जिले के नेटवाड़ में तैनात व्यायाम शिक्षक तनु शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ और विवेचना के दौरान मिले अहम साक्ष्यों के आधार पर प्रश्न पत्र लीक कराने में उत्तरकाशी के जखोल जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत की भूमिका सामने आई थी। अभ्यर्थियों को धामपुर ले जाकर याद कराए थे उत्तर। तो STF के अनुसार हाकम सिंह ने पूछताछ में बताया कि वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक लिवाड़ी का ग्राम प्रधान रहा। वर्ष 2021 में आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक करवाने में इसकी अहम भूमिका थी। पूछताछ में उसने उत्तर प्रदेश के कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी दी है। साथ ही बिजनौर के पास धामपुर में कई अभ्यर्थियों को ले जाकर प्रश्नों के उत्तर याद कराए थे। शनिवार को गिरफ्तार व्यायाम शिक्षक तनु शर्मा के घर पर भी करीब 20 से 22 अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक रात पहले प्रश्नों के उत्तर याद कराए थे। उन्होंने बताया कि हाकम सिंह 4 दिसंबर 2021 को कुछ छात्रों को 2 वाहनों से लेकर धामपुर गया था।
उसमें तनुज शर्मा भी था। हाकम को भाजपा से निकाला तो स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले में पकड़े गए उत्तरकाशी जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है। पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने कहा कि उनकी पार्टी पहले ही दिन से इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन से हम कह रहे हैं कि इस मामले में सरकार, उसके नेता, भ्रष्ट अधिकारी बड़े पैमाने पर शामिल हैं। हाकम सिंह एक छोटी सी चिड़िया है। उसकी सोशल मीडिया पर तमाम नेताओं और अधिकारियों के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उसके रिजॉर्ट में नेता व अधिकारी ठहरते हैं, जिससे पता चलता है कि हाकम सिंह की पहुंच कहां तक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें भाजपा के नेता भी शामिल हैं। उन्होंने सीबीआई जांच कराने की मांग की है। अभ्यर्थी बयान दर्ज कराएं, नहीं तो जल्द होगी गिरफ्तारी। तो पेपर लीक मामले में जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह और शिक्षक तनुज शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब अनुचित साधनों का प्रयोग कर परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी एसटीएफ के रडार पर हैं। एसटीएफ का कहना है कि उन्हें मोरी क्षेत्र के उन अभ्यर्थियों के बारे में पूर्ण जानकारी है जिन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग कर परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। यदि इन अभ्यर्थियों ने स्वयं आकर अपने बयान दर्ज नहीं कराए तो जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में मोरी क्षेत्र के 80 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए, जो एसटीएफ के रडार पर हैं। एसटीएफ देहरादून के एसपी अजय सिंह ने कहा कि अनुचित साधनों का प्रयोग कर मोरी क्षेत्र में सफल अभ्यर्थियों की एसटीएफ से पूरी जानकारी है। यदि इन अभ्यर्थियों ने स्वयं ही अपने बयान दर्ज नहीं कराए तो जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पूर्व की परीक्षाओं में धांधली में शामिल होने के संकेत एसटीएफ को संकेत मिले हैं कि इससे पूर्व भी कुछ परीक्षाओं में गड़बड़ी में हाकम सिंह रावत का हाथ था। एसपी इसकी पुख्ता जानकारी जुटा रही है। एसपी का कहना है कि जिस तरह हाकम सिंह के यूपी में नकल माफिया से संबंध है, उससे यह साफ है कि पूर्व की परीक्षाओं में भी उसने धांधली की है। जल्द ही उसे रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। भाजपा नेता हाकम गिरफ्तार। अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए में किया गया था नौकरी का सौदा। देहरादून में एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में रविवार को भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। 18वीं गिरफ्तारी की स्पेशल टास्क फोर्स ने यूपी 83 पेपर लीक मामले में 6 साल के लिए भाजपा ने हाकम सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यूपी के माफिया से मिलकर बेची नौकरियां। तो परीक्षा का पेपर लीक धामपुर बिजनौर के एक मकान में कराया गया था। वहीं कई अभ्यर्थियों को ले जाकर पेपर याद कराया गया था और बाद में उन्हें गाड़ियों से सेंटरों पर छोड़ा गया था। सोशल मीडिया के निशाने पर हाकम एसटीएफ की वाहवाही। तो बड़े नेताओं और अफसरों के साथ फोटो वायरल। एसटीएफ के काम की जमकर कर रहे हैं तारीफ। भाजपा ने किरकिरी के बाद 6 साल के लिए निकाला। तो उत्तराखंड निश्चित चयन आयोग परीक्षा पेपर लीक मामले में भाजपा नेता और मोरी की जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद पार्टी नेता भी सख्ते में हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उत्तरकाशी जिला पंचायत रमेश चौहान की रिपोर्ट पर हाकम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सचिवालय में कई संदिग्धों की घुसपैठ। तो शनिवार को सचिवालय में घुसपैठ करते पकड़े गए राशिद अली की तर्ज पर सचिवालय में कुछ और संदिग्ध भी लगातार देखे गए हैं। सचिवालय संघ ने इसकी जानकारी सचिवालय प्रशासन को दे दी है। इस बीच पता चला कि राशिद अली कर्मचारी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। शिक्षक बोले दोषियों को मिले कड़ी सजा। तो यूपी 83 पेपर लीक मामले में शिक्षक संगठन ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कहा कि सरकारी कर्मचारी को सिस्टम की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए नियुक्त किया जाता है। यदि पहरेदार ही चोरी करने लगेगा तो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। हाकम के चक्कर में फंसी महिला। तो पेपर लीक मामले में हाकम सिंह रावत से अपने कारोबारियों को भी नहीं छोड़ा। अपनी एक करीबी जानकार महिला से भी 4 लाख रुपए लिए और स्नातक स्तर की परीक्षा में नकल करवाई। महिला पास हो गई। अब एसटीएफ के रडार पर महिला भी आ गई है। महिला की गिरफ्तारी हो सकती है।
आलीशान रिजॉर्ट का मालिक है हाकम। तो उत्तराखंड अधिसेव चयन आयोग पेपर लीक मास्टरमाइंड कहे जा रहे उत्तरकाशी जखोल वार्ड में जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत वर्तमान समय में आलीशान रिजॉर्ट होटल एवं लग्जरी वाहनों और ट्रैकिंग कंपनी का मालिक है। क्षेत्र में हाकम की पहचान सरकारी विभाग में पक्की नौकरी दिलाने के रूप में है। भर्ती घोटाले ने खोली भाजपा की पोल। तो कांग्रेस तो भाजपा नेता की गिरफ्तारी बना मुद्दा। भर्ती घपले पर कांग्रेस ने सरकार को घिरा। पेपर लीक में ज्वाइनिंग तक धंधेबाजों का पूरा सिस्टम। तो योगी त्रिपाठी सिंह के पेपर लीक मामले में तमाम परतें खुलकर सामने आ रही हैं। नौकरियां बेचने वाले धंधेबाज ने पूरा सिस्टम एक संस्था की तरह बनाया हुआ था। युवाओं से लेकर पेपर लीक कराने से लेकर ज्वाइनिंग तक का ठेका लिया जाता था। इस धंधेबाजों में हर किसी की अपनी अलग अलग जिम्मेदारी होती है और हर जिम्मेदारी को अलग रेट 15 लाख एक अभ्यर्थी से उगाई होती थी, जिसे अलग अलग अनुपात में बांटा जाता है। धंधेबाजों से जुड़े कई गांवों के प्रधान। तो एसटीएफ की जांच में यह सामने आया है कि इस धंधेबाज में कई गांवों के प्रधान जुड़े हुए हैं, उनकी करीबी या रिश्तेदारी भर्ती हो गए हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई होगी। अभ्यर्थी बोले हमारा भविष्य बर्बाद ना हो। तो पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने अब तक 100 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी चिन्हित किए हैं जिन्होंने पेपर खरीद कर परीक्षा की। एसटीएफ लगातार ऐसे अभ्यर्थियों से कार्यालय आकर बयान दर्ज कराने की अपील कर रही है। रविवार को भी 20 से ज़्यादा अभ्यर्थी एसटीएफ कार्यालय पहुंचे और अफसरों से गुहार लगाई कि उनका भविष्य बर्बाद ना हो। वहीं अभी कुछ अभ्यर्थी कार्रवाई के डर से छिपे हुए हैं। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि उनके पास पूरी लिस्ट है। जो छात्र सामने आकर बयान देंगे उनके लिए ठीक रहेगा, नहीं तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। शहीद सैनिकों के आश्रितों का अनुदान बढ़ेगा। तो प्रदेश सरकार शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली तत्कालिक एक मुश्त अनुदान राशि में बढ़ोतरी करेगी। हल्द्वानी के शहीद जवान का शव 38 साल के बाद मिला। केदारनाथ हाईवे घंटों बंद रहा, यात्री रहे परेशान। तो बीती रात हुई तेज बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे 2 स्थानों पर बंद रहा। देश भर से दबोचे 12 संदिग्ध दहशतगर्द। मोदी लाल किले पर 9वीं बार तिरंगा झंडा फहराएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लगातार 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देश को संबोधित करेंगे। इस 15 अगस्त को होने वाले समारोह खास है क्योंकि यह आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हो रहा है और सरकार इस मौके पर कई कार्यक्रम शुरू कर रही है। सरकार ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा समेत कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। उत्तराखंड के 6 अफसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेगा। तो सराहनीय सेवाओं के लिए दिया जाता है पदक। डीजीपी ने सभी अफसरों को बधाई दी। दून निवासी डीएसपी विशिष्ट सेवा को सम्मानित। तो सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक तेज प्रकाश देवरानी को स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। पर्यटक उमड़ने से हल्द्वानी से नैनीताल तक सड़कें जाम रही। वही खबर है यार, गर्म पानी से दिन में मलबा आने से बंद अल्मोड़ा हाईवे रात 9 बजे खुला। नर्सिंग बेरोजगारों ने मांगों के समर्थन में निकाला कैंडल मार्च। तो भूख हड़ताल जारी। नर्सिंग अफसर के 2621 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के जिले भर में बढ़ाई चौकसी। नैनी झील से निकाला 130 केजी कचरा। वही खबर है उत्तरकाशी से 5 BTS 4G मशीनों के साथ 2 गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी पुलिस ने मोबाइल टावरों से BTS मशीन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। वही खबर है नई टिहरी से हाईवे पर बाइक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। कोटद्वार से खबर है 25 पेटी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। नारायणबगड़ में मेले का आगाज़। तो परखाल में मां मृत्युंजय श्रावणी पर्यटन पर्यावरण एवं सांस्कृतिक मेले में झूमे लोग। सीएम करेंगे अग्निपथ योजना का शुभारंभ। तो अग्निपथ योजना के अंतर्गत कोटद्वार से गढ़वाल के युवाओं के लिए 19 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। हर घर तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनेगा।
2 आतंकियों को मारने वाले देवेंद्र को कीर्ति चक्र, 8 शौर्य चक्र से सम्मानित। तो 2 जवानों को मरणोपरांत अलंकरण, वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए देश के 1082 पुलिसकर्मी सम्मानित किए जाएंगे। उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा फल में गड़बड़ी मिली, होगी जांच। तो 10वीं की छात्रा को विज्ञान में 76 की जगह 28 अंक दिए। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के कारनामों की अजीबोगरीब है। बोर्ड की ओर से 10वीं की छात्रा को विज्ञान में 76 अंक के स्थान पर 28 अंक दे दिए थे। छात्रा की ओर से बोर्ड से उत्तर पुस्तिका मंगाए जाने का प्रकरण का खुलासा हुआ है, जिससे अन्य छात्राओं के अंकों में भी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। शिक्षा निदेशक ने कहा कि प्रकरण की जांच कराई जाएगी। देहरादून के झबरावाला निवासी नेहा ममगाई राजकीय इंटर कॉलेज बुल्लावाला में 10वीं की छात्रा रही। उसने 10वीं की 2022 की बोर्ड परीक्षा में विज्ञान के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में मात्र 28 अंक दिए गए हैं। छात्रा के मुताबिक उसने परीक्षा में सभी प्रश्न के सही उत्तर लिखे थे, लेकिन बोर्ड की ओर से उसे कम अंक दिए जाने पर उसने परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर बोर्ड से मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति मांगी, जिसमें पता चला कि परीक्षक की ओर से उसे 76 नंबर की जगह मात्र 28 अंक दे दिए गए। कोरोना के 109 नए संकेत मिले। 2 महीने से वेतन, 6 माह से नहीं मिला प्रोत्साहन भत्ता। तो उपनल कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन और 6 महीने से प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया। किशोरी की हत्या के आरोपी पिता और भाई पर केस। तो लक्ष्य से खबर है, प्रेम प्रसंग के कारण किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस ने युवती के प्रेमी की तहरीर पर पिता और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे बंद हो गया। बदमाशों ने ग्रामीण पर झोंके फायर, बाल बचे प्रधान। तो 2 दिन पहले मामूली विवाद में सरेआम फायर झोंकने वाले बदमाशों ने रविवार को फिर बिधौली में ग्रामीणों के साथ मारपीट की। बिधौली चौकी इंचार्ज समेत पूरा स्टाफ प्रेमनगर थाने से अटैच। तो बिधौली में विवाद के बाद एसएसपी की कार्रवाई, चौकी में नया स्टाफ तैनात किया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण कराने पर ही मिलेगा कॉलेजों में प्रवेश। तो इन दिनों डिग्री कॉलेजों में प्रवेश के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अगर कोई छात्र ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण नहीं करता है तो उसे कॉलेज में प्रवेश मिलना मुश्किल होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में 71 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय नौसेना में भर्ती निकली हुई, जिसमें 36 पद हैं। इसके लिए अभ्यर्थी 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईटीबीपी में मौके तो 108 पदों पर कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 1 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। तेल उद्योग विकास बोर्ड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 26 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 11 स्वर्ण संघ ईस्ट जोन की टीम बनी चैंपियनशिप। क्रॉस कंट्री में रोशन, ऋषिका, अंशुल जीते। तो मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित दौड़ में 16 स्कूलों के 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। भीड़ के आगे कम पड़े इंतजाम, जाम ही जाम। तो रविवार को मसूरी, धनोल्टी, केम्प्टी, बुनासखंडा में उमड़े पर्यटक। होटलों में नहीं मिला कमरा, कई लोग वापस लौटे। घर से निकलने से पहले देख लें रूट प्लान। तो स्वतंत्रता दिवस पर दून में विभिन्न स्थानों पर यातायात व्यवस्था को लेकर के रूट डाइवर्ट रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम स्थल परेड ग्राउंड के चारों ओर 0 जोन घोषित किया गया है। रन फॉर यूनिटी में दून वासियों ने दिखाया गजब का उत्साह। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अमर उजाला माँ तुझे प्रणाम का आगाज। रन फॉर यूनिटी मैराथन को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने दिखाई हरी झंडी। अमृत महोत्सव पर पुलिस ने निकाली भव्य तिरंगा रैली। सड़क के लिए फूटा जनता का गुस्सा। तो जोशीमठ गोपेश्वर से खबर आई है, मार्ग निर्माण की धीमी गति पर मुख्य अभियंता को ई ने घेरा। चट्टान दरकने से जोशीमठ मलारी हाईवे बंद हो गया है। वहीं खबर है, उत्तरकाशी से मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। नरेंद्रनगर से खबर आई है, बाइक दुर्घटना में महिला की मौत, बेटा चोटिल हो गया। यात्रा मार्ग पर आज से QR कोड लगे पेय एवं खाद्य पदार्थों की होगी बिक्री।
वही खबर है गढ़वाल से क्रॉस कंट्री में खूब दौड़े बच्चे और युवा। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हुआ आयोजन। श्रीनगर में हुई दौड़, धीरज और आस्था ने जीती। 21 किलोमीटर दौड़ में रविंद्र सिंह रहे अव्वल। वही खबर है ये उत्तरकाशी पुलिस ने पकड़े अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 बदमाश। शिक्षकों की तैनाती के लिए क्रमिक धरना। तो चमोली से खबर है ग्रामीण बोले एक शिक्षक के भरोसे चल रहा लासी नवा सेम डुंगरा और जूनियर हाई स्कूल सेम डुंगरा। ढोल बजाकर दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में ढोल सागर का पर हुआ कार्यक्रम। वहीं खबर है उत्तरकाशी 11 स्वर्ण पदकों के साथ ईस्ट जोन की टीम चैंपियनशिप बनी। सैलानियों का उमड़ा सैलाब, हाईवे जाम। तो हरिद्वार से खबर आई है रेंग रेंग कर निकले वाहन। अघोषित बिजली कटौती ने छीना चैन। घर पहुंची वंदना का ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। घर से देहात हर कोई रंगा देशभक्ति के रंग में। वही खबर है ये गर्म पानी से बोल्डर गिरने से 6.5 घंटे बंद रहा भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। नैनीताल फिर गुलजार चल पड़ा कारोबार। तो नैनीताल में आज़ादी का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटक। तिरंगा साइकिल रैली का आयोजन आज होगा। तो हल्द्वानी से खबर आई है रामनगर के विभिन्न संगठनों ने निकाली तिरंगा रैली। वही खबर ये पिथौरागढ़ से बोल्डर से झूला घाट जौलजीबी सड़क बंद हो गई। तिरंगा यात्रा से सीमांत गांव तक देशभक्ति का जज्बा रहा। वही खबर है टनकपुर से 1 माह बाद पिंजरे में कैद हो पाया तेंदुआ। भाजपा ने मनाया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। उत्तराखंड पुलिस ने जीता उद्घाटन मैच। वही खबर है अल्मोड़ा चौखुटिया से चौखुटिया की दुकान में लगी भीषण आग। तो पुलिस और स्थानीय व्यापारियों ने बुझाई आग। देश विभाजन के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। तो धामी तो विभाजन विभीषिका दिवस पर उत्तरांचल पंजाबी महासंघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 400 बुजुर्गों को सम्मानित किया। राइफल चलाने के उस्ताद सुखरू लाल को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। छात्रा को अपहृत करने के तीनों आरोपी दोष मुक्त। तो नशा सुंघाकर मर्जी के खिलाफ निकाह पढ़ाने का लगा था आरोप। देशभक्ति में सरोबार हुई द्रोण नगरी। 12 घंटे पूछताछ के बाद भाजपा नेता हकम को गिरफ्तार किया गया।